गुड मॉर्निंग। आज हम 19 मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो 19 मई के करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं 15 मई, 16 मई, 17 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस बनाया गया। और इस बार की जो थीम थी वो थी कनेक्टेड 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसी दिन क्या है, 17 मई 1865 को ITU की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ITU के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ITU है इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके जो हेड हैं वो हैं होलिन झाओ। और स्थापना तो मैंने आपको बता दी 17 मई 1865। और जो ये डे है ये बनाता कौन है, इसको UN बनाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 2005 से हुई थी। अब UN के बारे में आपको बताती हूँ, यूनाइटेड नेशन, जिनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। जो UN है इसका जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और अभी इसके जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हाइपरटेंशन डे कब बनाया गया। हिंदी में बोलेंगे कि हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप डे कब बनाया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं 16 मई, 17 मई, 15 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे बनाया गया। ये डे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो हाइपरटेंशन होती है, जो हाई बीपी होती है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना। और इसकी जो शुरुआत है वो 2005 में हुई थी। और इस बार की जो थीम थी वो थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। बट इस बार जो भी प्रोग्राम होने थे उनको 17 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया है। मतलब अभी 17 मई को कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ। जो भी प्रोग्राम होंगे वो 17 अक्टूबर को होंगे, क्योंकि अभी जो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण इसको 17 अक्टूबर को स्थगित किया गया है। और ये डे बनाता कौन है, तो इसको ISOH बनाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो इंग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और जो ISOH है इसके जो हेड हैं इनका नाम है एल्टा सुट्टे। एल्टा सुट्टे। और जो अभी हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80, जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। मतलब मैक्सिमम 180, 120 और मिनिमम 80 होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो हाई बीपी हो जाता है और 80 से कम हो जाए तो वो लो बीपी हो जाता है। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसको स्फेगेनोमीटर बोलते हैं। जो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीपी कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, तो उसको स्फेगेनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहा कि ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपोर अर्दबिल्ली का निधन हुआ। ऑप्शन देखें ईरान, इराक, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा अभी ईरान के जो ओपेक के गवर्नर थे उनका निधन हो गया। अब ये ओपेक क्या है, ओपेक की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हिंदी में कहेंगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। मतलब वो उन देशों का संगठन जो पेट्रोल को बेचते हैं दूसरे देशों को। इसमें टोटल 14 देश इसके मेंबर हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है ओपेक का वो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहां पे है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जो ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और अभी इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है मोहम्मद बर्किडो। मोहम्मद बर्किडो।
और इसकी जो स्थापना है वो ओपेक की स्थापना 1961 में हुई थी और इसमें कुल 14 देश इसके अभी मेंबर हैं। अब ईरान के बारे में पढ़ लेते हैं। ईरान की जो राजधानी या जो कैपिटल है वो तेहरान, और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल, और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। यह ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं संजय कोठारी, नीरज व्यास, जुबेर इकबाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा जुबेर इकबाल अभी जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इससे पहले वो एचडीएफसी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। एचडीएफसी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, बट वो अब जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी बन गए हैं। कौन? जुबेर इकबाल। अब जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर बैंक है इसकी जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी। अभी अगर एचडीएफसी का नाम ही आया तो एचडीएफसी के बारे में और पढ़ लेते हैं। जो एचडीएफसी बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके अभी जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो आदित्य पुरी हैं। तो आपको जम्मू कश्मीर बैंक के जो एमडी हैं वो हैं जुबेर इकबाल, और जो अभी एचडीएफसी के जो एमडी हैं वो हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब बनाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 16 मई, 18 मई, 17 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाया गया। और इस बार की जो थीम थी वो थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इस डे को बनाता कौन है? तो इसको बनाता है ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इसकी ICOM की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुए अकोसी। सुए अकोसी। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को बनाया गया, और इस बार की जो थीम है वो याद रखनी है, और इसको बनाता कौन है? तो 18 मई को बनाया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसको बनाता कौन है? ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की पेरिस में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुए अकोसी, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बेनी गैंट्स, रेवेन रिवलिन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बेंजामिन नेतन्याहू अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब इजराइल आया है तो इजराइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इजराइल की जो कैपिटल या जो राजधानी है वो है यरूशलेम, और वहां की जो मुद्रा है वो है इजरायली शेकल, इजरायली शेकल। और जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अब एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रेवेन रिवलिन, और जो बेंजामिन नेतन्याहू है इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है बेनी गैंट्स के साथ। अब 18 महीने तो बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे, और 18 महीने बेनी गैंट्स इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो अब जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, और जो बेनी गैंट्स है वो रक्षा मंत्री बने हैं। ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे फांग फांग, अवनीश सिंह चौहान, अरुण कमल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा फांग फांग अभी वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी के लेखक हैं। ये है उनकी बुक। ये बुक उन्होंने अभी जो लोग चला है वहां पे उसके अंदर लिखी है, और इसको ऑनलाइन ही इन्होंने डिस्पैच किया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं फांग फांग। उन्होंने लिखा है कि जो लॉकडाउन में उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने क्या किया, उस चीज के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने
GIS स्कीम शुरू की है? ऑप्शन देखिए, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अभी इस स्कीम की शुरुआत हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। अब ये जो इसकी वो फुल फॉर्म होगी वो होगी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसके तहत 400 करोड़ रुपए के जो हथियार वगैरह बनते हैं उनको बेचने की अनुमति मिल सकती है। जैसे कि MSME या DRDO जो हथियार बनाते हैं उनको बेचने की। तो अब MSME के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और जिसके जो हमारे जो मंत्री हैं उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। अभी अभी क्या हुआ है, MSME की जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई है। डेफिनेशन चेंज कैसे हो गई है? जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट होता है, एक सर्विस में इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो माइक्रो वो कंपनियां होंगी जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख तक होगा, और जो स्मॉल वो होंगी जिसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक, और मीडियम वो होंगी जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। अब अपन सर्विस के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर सर्विस वाले में कंपनियों में अगर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो माइक्रो होती हैं, फिर स्मॉल होती हैं 10 लाख से 2 करोड़ तक, और मीडियम होती हैं 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होंगी। ये तो बात अपने इन्वेस्टमेंट की है। अब जो टर्नओवर होता है उसके हिसाब से और देख लेते हैं। टर्नओवर के हिसाब से जो माइक्रो होंगी उसमें जो टर्नओवर होगा 5 करोड़ का होगा, स्मॉल में जो टर्नओवर है वो 5 से 75 करोड़ का होगा, और मीडियम में जो टर्नओवर है वो 75 से 250 करोड़ का होगा। ऐसे इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज की गई है। ये हमारे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इन्होंने ही ये स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? ऑप्शन दे रखे हैं, NDMA, DRDO, CSIR, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा अभी NDMA ने यह राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इससे क्या होगा, जो भी प्रवासी हैं उनके बारे में पता किया जा सकता है कि कौन कहाँ पे हैं और कितने प्रवासी हैं, ताकि उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो यह डैशबोर्ड अभी NDMA ने स्टार्ट किया है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी जो शुरुआत है वो 2005 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और यह जो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह है, और इसके जो हेड होते हैं NDMA के वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं होते हैं, और अभी इसके जो हेड हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा तूफान सुर्खियों में है? ऑप्शन दे रखे हैं, अम्फान, तितली, हुदहुद, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अम्फान अभी सुर्खियों में है, क्योंकि अभी जो भारतीय मौसम विभाग है उन्होंने सूचना दी है कि यह बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ एक तूफान है, और यह 20 मई को बंगाल के तटों से टकराएगा। और यह तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसलिए ये अभी सुर्खियों में है। जो हुदहुद है वो 2014 में आया था। तो अब इसकी जानकारी किसने दी है? तो हमारे जो भारतीय मौसम विभाग है उसने दी है। तो जो भारतीय मौसम विभाग है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल है वो है M महापात्रा। इस तरह से आज के जो करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर कीजिए। थैंक यू।